सोचिए, रेगिस्तान की तपती रेत, जहां से एक अकेली आवाज उठी और बस देखते ही देखते दुनिया का नक्शा ही बदल गया, हमेशा के लिए। ये कहानी किसी राजा या किसी सेनापति की नहीं है। ये कहानी है एक पैगंबर की। जी हाँ, ये कहानी उस एक शख्सियत की है जिन्हें आज दुनिया की, सोचिए, लगभग चौथाई आबादी अपना रहनुमा, अपना मार्गदर्शक मानती है। उनके बस एक इशारे पर अरब के बिखरे हुए कबीले एक हो गए और उनकी दी हुई सीख उसने तो बड़े बड़े साम्राज्यों को जन्म दे दिया। लेकिन असल में वो थे कौन? क्या वो सिर्फ एक धर्म के प्रचारक थे या फिर इससे कहीं ज्यादा कुछ और? चलिए आज जरा इन परतों को हटाकर देखते हैं कि आखिर इतिहास हमें बताता क्या है। और देखिए, एक सवाल है जो हमेशा उठता है ना, कि क्या ये सब तलवार के जोर पर हुआ? क्या इस्लाम तलवार के दम पर फैला या फिर इसके पीछे उस शख्सियत के किरदार की, उनकी रहमदिली की कोई ऐसी ताकत थी जिसने लोगों के दिलों को जीत लिया? इस सवाल का जवाब कहीं और नहीं, उन्हीं की कहानी में छिपा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये शुरुआत उनके पैगंबर बनने से भी कई दशक पहले होती है। इसकी जड़ें मिलती है उनके किरदार में। एक ऐसा किरदार जिसकी तारीफ उनके कट्टर से कट्टर दुश्मन भी करते थे, और उन्होंने उन्हें एक खास नाम भी दिया था। बात है साल 570 ईस्वी की। जरा उस दौर को सोचिए। अरब का समाज जो कई तरह के बुराइयों में डूबा हुआ था। ठीक इसी माहौल में मक्का शहर में एक बच्चे का जन्म होता है। वो बच्चा जिसके पिता का साया तो जन्म से पहले ही उठ चुका था, और माँ भी सिर्फ 6 साल की उम्र में साथ छोड़ गईं। अब यहां पर एक हैरान करने वाली बात है। उस बिगड़े हुए समाज में भी वो अपनी ईमानदारी के लिए इतने ज्यादा मशहूर थे कि लोग उन्हें अल अमीन कहते थे, यानी द ट्रस्टवर्दी, भरोसे के काबिल, और अस-सादिक यानी द ट्रूथफुल, सच्चा। और ये याद रखिए, ये पहचान उन्हें पैगंबर बनने से दशकों पहले मिली थी, उनके अपने ही लोगों ने दी थी। उनके इस बेदाग किरदार की गवाही तो खुद कुरान ने भी दी है। उसमें एक आयत है जिसका मतलब है, और बेशक आप नैतिकता के सबसे ऊंचे, सबसे बुलंद दर्जे पर हैं। जरा सोचिए इस बात को। जो किताब वो दुनिया को दे रहे थे, वही किताब उनके अपने किरदार की सबसे बड़ी गवाह बन रही थी। तो फिर यही बेमिसाल किरदार, यही उनका सबसे बड़ा हथियार बना। एक ऐसा हथियार जिससे उन्होंने तलवार से नहीं बल्कि लोगों के दिलों को जीता। पर सवाल यह है कि कैसे? इतिहास में ना हमें छोटी छोटी बातें मिलती हैं जो बहुत कुछ कह जाती हैं। जैसे वो अपने घर का काम खुद ही कर लेते थे, अपने फटे कपड़े खुद सिलते थे, बकरियों का दूध भी खुद दूते थे। कहते हैं कि जब किसी से हाथ मिलाते थे तो जब तक सामने वाला अपना हाथ पीछे न खींच ले, वो कभी अपना हाथ नहीं हटाते थे। और उनके साथी तो यहां तक कहते थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी में उनसे ज्यादा मुस्कुराने वाला कोई इंसान ही नहीं देखा। मतलब उनकी ये जो नरमी थी, ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं थी, ये एक आसमानी उसूल था। कुरान में भी तो यही बात कही गई। अगर आप सख्त दिल और रूखे स्वभाव के होते तो ये सब लोग आपके पास से बिखर जाते, भाग जाते। और शायद यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि लोग तलवार के डर से नहीं जुड़े थे, वो तो उनके किरदार की वजह से उनके साथ खड़े थे। लेकिन इस नर्मदिली और सच्चाई का रास्ता फूलों का नहीं था, बिल्कुल नहीं। उन्हें भयानक जुल्म सहने पड़े, और इन्हीं मुश्किल हालातों में उनके किरदार का सबसे बड़ा, सबसे कठिन इम्तिहान हुआ। एक वाकया है ताइफ शहर का। जब वो वहां लोगों को एक ईश्वर का संदेश देने गए तो जानते हैं जवाब में क्या मिला? पत्थर। उन पर इतने पत्थर बरसाए गए कि वो पूरी तरह लहूलुहान हो गए। यकीनन ये उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में से एक था। और उसी लम्हे में जब फरिश्तों ने उन्हें ये इख्तियार दिया कि वो चाहें तो अपने हमलावरों को तबाह कर सकते हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और उनका जो जवाब था वो उनके पूरे मिशन का निचोड़ था। उन्होंने कहा, मैं दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूं, सजा या अजाब बनाकर नहीं। सोचिए, उन्होंने इंतकाम पर रहमत को चुना। और जानते हैं, यही माफी, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जब वो एक विजेता बनकर उसी मक्का शहर में वापस लौटते हैं जहां से कभी उन्हें जलील करके निकाला गया था। सिर्फ 8 साल बाद सब कुछ बदल चुका था। वो अकेले नहीं थे, उनके साथ 10,000 साथी थे, और वो एक विजेता की तरह मक्का में दाखिल हुए। अब सारी ताकत उनके हाथ में थी। वो चाहते तो अपने हर एक दुश्मन से एक एक जुल्म का बदला ले सकते थे। तो अब सवाल वही था, वो क्या चुनेंगे, इंतकाम या माफी?
उनके ठीक सामने वही लोग खड़े थे जिन्होंने उन्हें और उनके साथियों को सालों तक सताया था, हर तरह से। और तब उन्होंने वो किया जो शायद इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपने उन सभी दुश्मनों से कहा, जाओ, आज तुम सब आज़ाद हो। कोई बदला नहीं, कोई सज़ा नहीं, सिर्फ माफ़ी। और यही वो पल था जिसने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि उनका पैगाम ताकत का नहीं, रहमत का था। ये सिर्फ एक शहर की जीत नहीं थी, ये तो दिलों की जीत थी। और इस दुनिया से जाने से पहले उन्होंने पूरी इंसानियत के लिए एक ऐसा पैगाम छोड़ा जो आज भी, सदियों बाद भी उतना ही ज़रूरी है। अपने आखिरी खुतबे में, या कह लें उपदेश में, उन्होंने इंसानियत का एक ऐसा चार्टर पेश किया जो अपने वक्त से सदियों आगे था। उन्होंने साफ साफ ऐलान किया कि कोई गोरा किसी काले से बेहतर नहीं और कोई अरबी किसी गैर अरबी से बेहतर नहीं, सब बराबर हैं। उन्होंने औरतों के हक की, उनके अधिकारों की बात की, और तो और उन्होंने जानवरों पर भी रहम करने का हुक्म दिया। हाँ, यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। उनका जो असली संदेश था वो कभी ये नहीं था कि उनकी पूजा की जाए, नहीं, बल्कि ये था कि उस एक ईश्वर की इबादत की जाए जिसका पैगाम वो लेकर आए थे। कुरान उनके मिशन को बिल्कुल साफ शब्दों में बताता है, ए नबी, हमने आपको सिर्फ एक गवाह, एक खुशखबरी सुनाने वाला और एक चेतावनी देने वाला बनाकर भेजा है। तो उनकी पूरी कहानी हमें यही सिखाती है कि असली ताकत हथियारों में नहीं होती, असली ताकत तो माफ कर देने में है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूं, आज की इस दुनिया में जहां बदला लेना एक आम बात हो गई है, क्या रहमदिली ही सबसे बड़ी बगावत नहीं है?